Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class 9. Subject mathematics. Chapter name is parallelograms and triangles. बेटा इस चैप्टर का एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, दो थ्योरम्स हम कर चुके हैं, तो पहले जाके वो लेक्चर देखिएगा, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। उन्हीं थ्योरम्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलें देखते हैं क्या थ्योरम लिखा हुआ है हमारे पास। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो आपको याद आ रहा होगा, इस तरह का एमसीक्यू भी हमने किया था कि ट्राइंगल के जब दो पॉइंट्स को, जैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं, एबीसी बनाते हैं, दो मिड पॉइंट्स को जोड़ दें हम, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी इसके पैरेलल भी होगी थर्ड साइड के और हाफ इन लेंथ होगी। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस लाइन को आगे तक लेके जाते हैं, एक पॉइंट का नाम देते हैं और सी से कनेक्ट कर देते हैं इसको, डी का पॉइंट। गिवन क्या है बेटा हमारे पास? गिवन हमारे पास है पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ P and Q are the midpoints of AB and AC in triangle ABC. PQ is a line segment joining them. प्रूव ये करना है कि PQ पैरेलल है BC के और PQ is half of BC. ये जो है इसके हाफ के बराबर है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने PQ को प्रोड्यूस किया D तक और उसको फिर C से जोड़ दिया। इस तरीके से जोड़ा कि QD की जो लेंथ बनाई ना, वो बनाई हमने PQ के बराबर। ओके, नाउ स्टेटमेंट और रीजन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये हमें याद है, पी क्यू जो है वो बराबर है बेटा क्यू डी के। ओके, दो ट्राइंगल कंसीडर किए हमने, ए पी क्यू और सी डी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये बात हमें बार बार समझ में आ चुकी है कि जब दो ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर प्रूव कर देंगे तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो उनकी सारी की सारी चीजें बराबर होंगी। टोटल किसी भी ट्राइंगल में 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल्स 3 साइड्स। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है? इन दोनों ट्राइंगल में पी क्यू बराबर है क्यू डी के, ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी। एंगल 1 बराबर है 2 के, क्योंकि अपोजिट साइड पे मौजूद है। और ए क्यू बराबर है, ए से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस बराबर है क्यू से लेकर सी तक के डिस्टेंस के, क्योंकि मिड पॉइंट था ना। जब मिड पॉइंट था तो ये दो बराबर हिस्सों में इसने तोड़ा होगा, इसका मतलब ए क्यू बराबर क्यू सी के। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है? पोस्टुलेट कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड। साथ साथ लिख भी देते हैं बेटा कि ये हमारे पास क्या था, कंस्ट्रक्शन थी, ये हमारे पास वर्टिकल एंगल्स हैं और ये हमारे पास गिवन था। पोस्टुलेट कौन सा डिसाइड हुआ था हमारा? साइड एंगल साइड। तो हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट भी लिख दिया। अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनकी तमाम की तमाम चीजें हम बराबर रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ए पी इक्वल्स टू होगा सी डी के, ठीक है, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। इसको हम कहते हैं बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। नाउ पहले से हमें मालूम है कि पीबी किसके बराबर है। देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि एपी बराबर है सीडी, ये चीज लिख रहे हैं हम। लेकिन पहले ही सवाल में मौजूद था कि एपी बराबर है पीबी के। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट था, तो ये दोनों डिस्टेंसेस तो बराबर है ही ना, एपी बराबर पीबी के। तो एपी पहले सीडी के बराबर कह रहे हैं, फिर अब कह रहे हैं एपी बराबर है पीबी के। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं एपी से एपी, तो पीबी इक्वल्स टू सीडी हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, ईच इज कॉन्ग्रेंट टू एपी भी लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इक्वेशन का नाम देके दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि पीबी किसके बराबर है? सीडी के। अच्छा, पीबी जो है वो सीडी के बराबर है। साथ साथ एंगल 3 और 4 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो मैं कह सकता हूं ये पूरा हमारे पास पैरेललोग्राम बनने वाला है। देखें, ए बी पैरेलल है सीडी के, तो इसका मतलब पीबी भी किसके पैरेलल हुआ? सीडी के पैरेलल हुआ। तो ये चीज भी प्रूव कर दी थी हमने कि देखें ये लाइंस पैरेलल भी हैं और साथ साथ पीबी जो है वो सीडी के बराबर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पी बी सी डी ये पूरा का पूरा क्या है, आपके पास पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। सो वी कैन से कि पीबी इक्वल्स टू सी डी, पीडी इक्वल्स टू बीसी। अपोजिट साइड इक्वल्स होती हैं। अच्छा, पीडी किसके बराबर कह रहे हैं हम? सी, बी और सी के। तो गौर से देखें, क्यू इसका मिड पॉइंट है ना, या यूं कह लें कि हमने सवाल में कंस्ट्रक्शन ही ऐसे की थी कि पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस क्यू से लेकर डी तक के बराबर है। तो अगर क्यू से लेकर डी तक के बराबर है
क्यू डी, तो ये एक तरफ हम कह रहे हैं कि P से लेकर D तक का डिस्टेंस बराबर है B से लेकर C तक के, फिर हम कह रहे हैं PQ और QD मिलकर बन रहे हैं PD, तो इसका मतलब ये हाफ, तो ये हाफ करने पर B और C के बराबर होगा। सो वी कैन से कि PQ इज हाफ ऑफ BC, और यही चीज आपको प्रूफ करना था। दो चीजें प्रूफ करनी थी कि एक तो ये पैरेलल होगा, तो ये हमने बात प्रूफ कर दी कि PD पैरेलल है B और C के, और दूसरी बात हमने क्या प्रूफ कर दी, हमने ये प्रूफ कर दी कि PQ का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ BC है, यानी हाफ ऑफ थर्ड लेंथ है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, एक पॉइंट से गुजरते हैं, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। यानी एक ट्राइंगल बनाया, ABC नाम रखा, एक मीडियन, दूसरा मीडियन, तीसरा मीडियन, ये तीनों एक पॉइंट से गुजरेंगे। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट हम आगे प्रोड्यूस करते हैं A से आगे तक H, जिसको C से और B से जोड़ देते हैं। ओके, गिवन हमारे पास ये है कि मीडियंस हैं, G पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि तीनों मीडियंस एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, G से गुजर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन ये की कि CH एक लाइन बनाई पैरेलल टू EB के पैरेलल एक लाइन बनाई, जो पॉइंट था उसको आगे D से प्रोड्यूस करके आगे तक ले गए, और उसको फिर B से जोड़ भी दिया हमने। चले प्रूव करते हैं स्टेटमेंट और रीजन। ट्रायंगल कंसीडर करते हैं बेटा, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, है तो बहुत सारे ट्रायंगल, जरा देखिए इसको गौर से। हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, मैं आपके लिए बना देता हूँ, AHC, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या हमें मालूम है वो हम लिखना शुरू करते हैं। हमें मालूम है कि AE पैरेलल है EC के, क्योंकि A की सिंपल लाइन है, सवाल में गिवन भी है। साथ साथ E से लेकर H का डिस्टेंस है C से लेकर H तक के बराबर नहीं, E से लेकर G का डिस्टेंस, E से लेकर G का डिस्टेंस बराबर है C से लेकर H के डिस्टेंस के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हमने उसके पैरेलल लाइन बनाई थी, और AG बराबर है GH के। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि इस ट्राइंगल में ये बिल्कुल मिड में मौजूद है, तो AG इक्वल्स टू GH। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ABH, ये वाला ट्राइंगल जो बच गई ये साइड। इस ट्राइंगल में आपको क्या नजर आ रहा है, AG इक्वल्स टू GH, ऊपर हम बात कर चुके हैं इस बारे में। AF इक्वल्स टू FB, क्योंकि सेंटर में मौजूद है, सवाल में गिवन था, और FG इक्वल्स टू BH, वही उसी तरीके से बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम के मुताबिक ही। ओके, अब इससे आपको ये पता चला कि BGCH ये एक पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स देखे पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये पूरा आपका देखे ना, G और C बराबर है BH के, G और B बराबर है HC के, और पैरेलल भी है अपोजिट लाइन, तो इसका मतलब BGCH ये आपका एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में ये बेसिकली जो GH है ये तो डायगोनल है ना एक तरह का, तो इसके मुताबिक बात करते हैं कि डायगोनल्स BC एक डायगोनल है और GH एक डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें पता है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होगा कि G से D का डिस्टेंस बराबर होगा D से H के, G से D का डिस्टेंस D से H के बराबर होगा, और B से D का डिस्टेंस D से C के बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। इससे हमें ये, और A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था, वो तो बेसिकली मीडियन था ना, तो इस सारी सिचुएशन से हमें ये पता चला कि AG इक्वल्स टू GH, यानी A से लेकर G तक का डिस्टेंस किसके बराबर हुआ बेटा, G से लेकर H तक के डिस्टेंस के। मजीद G से D हाफ है, G से D या D से H दोनों मिलके ये बन रहे हैं ना, तो मैं कह सकता हूं कि A से लेकर G तक का डिस्टेंस G से लेकर H तक के बराबर, इक्वल टू इसके हाफ, यानी कि मैं यूं कह देता हूं कि हाफ और हाफ मिलके दो हो गए ना, तो 2GD ये रहा। मैं ये भी लिख सकता था 2DH, क्यों लिख सकते थे, क्योंकि GD और DH एक ही बात है, ये हमने यहां बात प्रूव की है। सही,
तो इससे हमें पता चला कि जी जो है वो ट्राइसेक्शन पॉइंट है। ट्राइसेक्शन मतलब देखें, बाइसेक्ट मतलब एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में कट करना, ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन को तीन बराबर हिस्सों में कट करना। तो क्योंकि डबल आया ना, तो इसका मतलब ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है। और मीडियन हमेशा हमेशा ट्राइसेक्ट ही करता है। जिस तरह से हमने ये बात प्रूव की, वैसे ही हम ये बात बी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, बीई के लिए भी, और यही बात सी एफ के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन करके। तो जब ट्राइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये तीनों मीडियंस आपस में एक जगह से पास हो रहे हैं। और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट आपका जी है। लास्ट थ्योरम पे आते हैं इस चैप्टर के। क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास? इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस makes congruent intercept on the transversal, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them. दरअसल मैं आपको बताता हूँ, तीन लाइंस बनाते हैं, पैरेलल की बात कर रहा था, पैरेलल लाइंस बनाई और दो लाइंस ने इनको कट किया। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। जीएच कर देते हैं, वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, बस जो ऊपर वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे वही वेरिएबल्स आप नीचे भी इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इनको नाम देने के बाद, पी क्यू आर एम एन ओ। एक पॉइंट रख लेते हैं यहां पर जिसकी वो बात कर रहा था, इनको भी नाम दे देते हैं जे और के का। इसको एंगल 1 कर दिया, एंगल 2 कर दिया, यानी ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये नीचे की तरफ एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो गिवन हमारे पास ये है कि ए बी सी डी ई एफ ट्रांसवर्स कट, तीन लाइंस पैरेलल हैं, कट हो रही हैं जी एच और एक्स वाई के जरिए। किन पॉइंट्स पर? पी क्यू आर और एम एन ओ पर। ठीक है, इस तरीके से कट हो रही हैं कि ये पी क्यू बराबर है क्यू आर के, यानी ये जो, यानी कि यूज कह लेंगे बिल्कुल सेंटर से कट हो रही है। ये चीज एक्स वाई की बात हो गई। प्रूव हमें ये करना है बेटा कि m से लेकर n तक का डिस्टेंस बराबर है n से लेकर o तक के डिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि अगर ये मिड है तो ये भी मिड ही होगा। कंस्ट्रक्शन हमारी ये थी कि हमने एक पॉइंट लिया j, m को उससे जोड़ दिया, एक पॉइंट लिया k, n को उससे जोड़ दिया, और ऐसे जोड़ा कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। चले इसके स्टेटमेंट और रीजन की तरफ चलते हैं। ये एंगल 1 है बेटा, ये एंगल 2 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 3 है। सबसे पहले हमने लिखा पीएम, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है बेटा क्यू जे के, क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन हम जे के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो पीएम पैरेलल है क्यू जे के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा कि पी क्यू पैरेलल है एम जे के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि ये दोनों आपस में पैरेलल कंसीडर किया है हमने। तो इससे पता चला कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। सेम मेथड पे जैसे आपने पी क्यू एन एम के लिए काम किया, वैसे क्यू आर के एन के लिए करते हैं कि क्यू एन जो है वो पैरेलल है आर के, और क्यू आर इक्वल्स टू एन के भी होगा। अच्छा, यहां से एक और बात हमें क्या पता चल रही है कि पी क्यू किसके बराबर होगा? पी क्यू बराबर होगा एमजे के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो बराबर ही होती हैं। तो पी क्यू इक्वल्स टू एमजे आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। सेम इसके लिए भी काम करते हैं, किसके लिए? क्यू आर के एन के लिए, यानी अपोजिट साइड बराबर होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो क्यू आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एन के आ जाएगा। लेकिन लेकिन पी क्यू और इक्वल्स टू था क्यू आर के, सवाल में ये पहले से गिवन था हमें। तो अगर पी क्यू और क्यू आर इक्वल्स हैं, देखिए पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एम जे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एन के। इसको कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम देखते हैं एक और चीज कि एम जे किसके पैरेलल है? एन के। अच्छा, पैरेलल भी है और सेम भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल भी है सेम भी है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये बन गया एक और पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एंगल 2 के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब हम ये दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला यानी एम एन जे और एन ओ के। इन दो ट्राइंगल में क्या क्या चीजें सेम है? एक तो एंगल 1 और 2 बराबर है, और क्या बराबर है? कैसे बराबर है हमने भी प्रूव किया। और क्या बराबर है? जैसे 1 और 2 बराबर है, वैसे 3 और 4 भी बराबर होगा, वो भी एक लाइन में आ रहा है। और क्या बराबर है? एम जे इक्वल्स टू एन के, वो हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। तो ये तीन चीजें हमारी बराबर हो गई। जब तीन चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। पोस्टुलेट कौन सा लगा?
एंगल एंगल साइड अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब इस दोनों ट्रायंगल की तमाम चीजें बराबर है, तो मैं कह सकता हूं जे से लेकर एन तक का डिस्टेंस बराबर है के से लेकर ओ तक के। क्या कहते हैं इसको? बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। और मैं ये भी कह सकता हूं कि एम से लेकर एन तक का डिस्टेंस किसके बराबर? एन से लेकर ओ तक के, जो चीज बेसिकली आपको प्रूव करनी थी। तो ये हो गया थ्योरम प्रूफ। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।